राशियों के घातों के प्रकरण में त्रुटि। ईरर इन मेजर्ड क्वांटिटीज अराइज टू ए पावर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा दो भौतिक राशियों का अगर ऐड करेंगे तो उसमें ईरर कितना होगा, दो भौतिक राशियों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें ईरर कितना होगा, दो भौतिक राशियों का मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो ईरर कितना होगा, और दो भौतिक राशियों का जब डिवाइड करेंगे तो ईरर कितना होगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई भौतिक राशि किसी पावर पर निर्भर करती है, पावर उस पर लगा हो, तो उसको उसकी त्रुटि कैसे निकालेंगे, उस भौतिक राशि में त्रुटि कितनी होगी। तो लिखते हैं, माना कोई भौतिक राशि Z किसी भौतिक राशि A के घात n पर निर्भर करती है, यानी Z इज इक्वल टू a टू पावर n। A का मापित मान इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए, तथा Z में निरपेक्ष त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल्टा Z। तो Z के जगह पर लिखेंगे Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A का पावर n। अगर इसमें A को कॉमन ले लें तो A टू पावर n, और यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाई A इसका पावर n। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे आप। अब देखिए आगे, इस साइड में अगर Z कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z, और इस साइड में हो जाएगा A टू पावर n 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाई A टू पावर n। Z इज इक्वल टू है A टू पावर n, तो A टू पावर n की जगह पर लिख सकते हैं Z। तो Z 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू, इसके जगह पर हमने Z लिख दिया, और 1 प्लस माइनस n डेल्टा A बाई A प्लस डॉट डॉट। इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, लिखेंगे द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से, या इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम बताए थे, लेकिन एक बार और देख लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम में होता क्या है कि जो पावर है, इस पावर का सेकेंड पार्ट में मल्टीप्लाई भी आता है, और आगे जो है कुछ पद आते हैं, हायर पावर आते हैं। तो ये डेल्टा ए बहुत छोटा है, ए बहुत बड़ा है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देने पर और छोटा होगा, और छोटी संख्याओं का जब स्क्वायर करेंगे, भर करेंगे, क्यूब करेंगे तो और छोटा होगा, तो उच्च पदों को छोड़ देंगे। यहाँ देखिए Z से Z कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा A बाई A, और यहाँ लिखेंगे उच्च पदों को छोड़ने पर, हायर जो है टर्म होंगे छोड़ देंगे, उच्च पदों को छोड़ने पर छोड़ देंगे। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यह हो गया प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू n डेल्टा A बाई A, यानी n में जो सापेक्ष त्रुटि है, या Z का मतलब हुआ टोटल वैल्यू हमारी Z है, Z में जो सापेक्ष त्रुटि होगी वह भौतिक राशि A जो है जिसका पावर है, उस पावर में उस राशि के भिन्नात्मक त्रुटि का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
डेल्टा, या लिख सकते हैं इसको डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए। इसको नोट कर लीजिए, एन गुनी होती है जेड के माप में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि आ गया डेल्टा जेड इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए। इसका मतलब यदि कोई भौतिक राशि जेड, अभी देखा गया कोई भौतिक राशि जेड किसी अन्य राशि ए के घातांक एन पर निर्भर करती है, इस एन पर निर्भर करती है, तब उस भौतिक राशि जेड की माप में भिन्नात्मक त्रुटि राशि ए की माप में भिन्नात्मक त्रुटि की एन गुनी होती है। ये भिन्नात्मक त्रुटियां हैं, जेड में भिन्नात्मक त्रुटि और भौतिक राशि ए में भिन्नात्मक त्रुटि की क्या है, एन गुनी है। एक एग्जांपल से आपको और समझा रहे हैं। अगर हमारे पास कोई भौतिक राशि ऐसे है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए भौतिक राशि है कोई जेड, जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए टू पावर एक्स और बी टू पावर वाई अपॉन सी टू पावर पी कर दे रहे हैं, सी टू पावर पी ऐसे है। पूछा जाए जेड में भिन्नात्मक त्रुटि कितनी होगी, तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे एक्स डेल्टा ए बाई ए प्लस वाई डेल्टा बी बाई बी प्लस सी, सी नहीं इसका पावर पी है, पावर पी डेल्टा सी बाई सी। ऐसे क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा इसमें भिन्नात्मक त्रुटि। यानी ये जो पावर है इस ए भौतिक राशि का, जो ए में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए बाई, अब पावर एक्स का मल्टीप्लाई, बी में भौतिक राशि यहाँ बी है, बी में भिन्नात्मक त्रुटि और इसका पावर यहाँ पर वाई का मल्टीप्लाई, भले नीचे है सी, आपको बताया गया है चाहे वो दो भौतिक राशियों का मल्टीपल हो या उसका डिवाइडेशन हो, सब में भौतिक राशियां क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी त्रुटि क्या होता है, जुड़ता है, इधर जोड़ा जाता है, तो सबको क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे और निकाल लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। मापित राशियों की घात में त्रुटि का एक फार्मूला और होता है, उसको भी देख लीजिए। उसके लिए आपको लाग का नियम जानना पड़ेगा। अगर आप लाग भूल गए हो तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, लाग का फार्मूला आप जानते हैं, लाग m इंटू एन बेस ए इक्वल टू लाग m बेस ए प्लस लाग n बेस ए, और लाग m बाई एन बेस ए इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a, और log m टू पावर n बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a। ये तीन फार्मूला का प्रयोग हम लोग करेंगे। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, हालांकि आपको 9th में पढ़ाया गया है। फिर देखिए इसको, log m इंटू n बेस a इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a, log m बाई n बेस a इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a, log m टू पावर n बेस a इक्वल टू n log m बेस a। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए भौतिक राशियों के घातों में प्रतिशत त्रुटि निकालने का एक तरीका और होता है, और बड़ा आसान तरीका होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसे मान लीजिए कोई हमारे पास भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि y इज इक्वल टू a टू पावर x b टू पावर y अपॉन y, यहाँ पे है ही है, a टू पावर x b टू पावर p और c टू पावर यहाँ कर दे रहा है q, ऐसे है। हमें निकालना है y में प्रतिशत त्रुटि, तो निकालने का तरीका और होता है, आपको डायरेक्ट बताए भी हैं, लेकिन निकालने का तरीका देखिए, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, जब लाग लेंगे तो यह हो जाएगा लाग y इज इक्वल टू, जब बेस नहीं लिखते हैं वहां बेस क्या होता है, 10 होता है, इसलिए बेस यहाँ नहीं लिखेंगे, लाग y इक्वल टू। अब देखिए इसको लिखेंगे, एक बार आपको लिख के हम दिखा दे रहे हैं, log a टू पावर x log m इंटू n, दोनों का मल्टीप्लाई है तो प्लस log
b टू पावर p, और बाई है तो माइनस log c टू पावर q। m बाई नीचे होता है वो निगेटिव में चला जाता है। अब सब log m टू पावर n है तो x log a प्लस p log b माइनस q log c, log m टू पावर n है। इधर हो गया log y। अब एक और नया चीज आएगा, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे दोनों साइड में। क्या होता है उसके बारे में नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं कैसे करते हैं। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर कैसे करेंगे? ये log के सामने जो संख्या है, जो अक्षर लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, अंक नहीं होता है बल्कि वेरिएबल्स होते हैं। y है तो लिख देंगे ऐसे डेल्टा y बटे y। इसका ये फ्रैक्शनल डिफरेंशियल हो गया, इसको बोलते हैं अवकलन। बराबर x कांस्टेंट है और log a है तो a का अवकलन डेल्टा a बाई a प्लस p, अब b का डेल्टा b बाई b माइनस q, और यहां लिखेंगे डेल्टा c बाई c। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, अवकलन हो गया। अवकलन का मतलब ये होता है log के आगे जो अक्षर लिखा हुआ है, अगर कहीं पर लिखा हो log ऐसे a, तो log a का अवकलन क्या हो जाएगा? डेल्टा a बाई a। log लिखा हो m, डेल्टा m बाई m। बहुत आसान चीज है, ऐसे लिखेंगे। अब कभी भी जो त्रुटि होती है वो मैक्सिमम होती है, तो लिखेंगे डेल्टा y अपान y मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब y के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो अधिकतम के लिए क्या करते हैं? x कुछ नहीं करेंगे, x डेल्टा a बाई a प्लस p डेल्टा b बाई b प्लस q डेल्टा c बाई c। ये कभी भी त्रुटि को घटाते नहीं है, जो ईयर होता है हमेशा उसको जोड़ते हैं। ये निगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर? पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव जो आएगा, अगर वैल्यू आ भी है निगेटिव, तो इसको हम घटाएंगे नहीं, क्योंकि जो ईयर होता है वो मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम ईयर जो होता है उसमें सभी ईयर को जोड़ा जाता है, घटाया नहीं जाता है। तो ये हो गया y में मैक्सिमम ईयर इक्वल टू x डेल्टा a बाई a प्लस p डेल्टा b अपान b प्लस q डेल्टा c अपान c। अब ये x क्या है? सब पावर है, देखिए पावर है, पावर का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x डेल्टा a बाई a प्लस p डेल्टा b बाई b प्लस c q डेल्टा c बाई c। एक लाइन में चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं x डेल्टा a बाई a प्लस p डेल्टा b बाई b प्लस q डेल्टा c बाई c। अब आता है ये x को पावर है, पावर डेल्टा ये क्या है? जो ये फिजिकल क्वांटिटी ये है, भौतिक राशि है, इसका कोई ना कोई मान होगा, वह मान है। डेल्टा ये क्या है? उसका लिस्ट काउंट है, अल्पतमांक है। अल्पतमांक हम बताए हैं, अगर कोई भौतिक राशि दी गई है तो उसका लिस्ट काउंट आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए ये बराबर दिया है 1.25 सेंटीमीटर, तो ए के जगह पर लिख देंगे 1.25, और डेल्टा ए के जगह पर इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? पॉइंट के जगह पर पॉइंट, अंतिम अंक की जगह पर 1, और बीच में जितने अंक होते हैं उतने 0। इस पर एक न्यूमेरिकल आपको करके हम दिखाते हैं और बढ़िया से समझ में आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ऐसे एक गोले की त्रिज्या 5.0 सेंटीमीटर है, ऐसे रेडियस दिया हुआ है। गोले के क्षेत्रफल में तथा आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो देखिए यहां पर रेडियस दिया हुआ है r बराबर
5.0 सेंटीमीटर। अब आपको से पूछा जाए कि इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, यानी डेल्टा आर कितना होगा, तो पॉइंट के जगह पर पॉइंट और इसके बाद से एक अंक है तो लिख दिया 1 सेंटीमीटर। पूछा गया है गोले का जो क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट आप चाहे तो लिख सकते हैं डेल्टा यस बाई यस इज इक्वल टू कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, छोड़ देंगे उसको, इसको बिल्कुल निकल कर देंगे। और यहाँ पर पावर है तो पावर को लिखेंगे 2 और आर को लिखेंगे डेल्टा आर बाई आर। फिर देखिए ये पावर इसमें है, पावर का जब जिस भौतिक राशि में घात होता है उसका प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, यस में निकालना या सरफेस एरिया है, इसका संपूर्ण पृष्ठ है गोले का, इसको लिख सकते हैं एरिया, सरफेस एरिया। तो डेल्टा यस बाई यस इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर। कहा गया है कि प्रतिशत त्रुटि निकालिए। प्रतिशत त्रुटि का मतलब होता है 100 का मल्टीप्लाई किया गया हो, तो लिखेंगे डेल्टा यस बाई यस इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। अब ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा आर के जगह पर 0.1, आर की जगह पर है 5.0 इंटू 100, 5.0 इंटू 100। अब ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो देखिए एक अंक के बाद पॉइंट ऊपर भी है, एक अंक के बाद नीचे भी है, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 100 बाई 50 और 2 बार इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 4% की त्रुटि। उसके क्षेत्रफल में क्या परसेंट की त्रुटि आई, 4% की। अब पूछा गया है बताइए इसके आयतन में कितनी त्रुटि होगी, ये तो निकला क्षेत्रफल में त्रुटि 4%। आयतन में देखिए लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है, छोड़ देंगे इसको, और इसका पावर 3 है 3 और लिखेंगे डेल्टा आर बाई आर। प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो डेल्टा V बाई V इंटू 100, 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 3 इंटू 0.1 बाई 5.0 इंटू 100, यह हो जाएगा 3 इंटू 100 बाई 50, 2 बार में कट जाएगा, आ जाएगा 6% की त्रुटि होगी। क्षेत्रफल में 4% की त्रुटि होगी और आयतन में 6% की त्रुटि होगी, ये नोट कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल्स और देखिए दूसरे तरह का, कोई भौतिक राशि z इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन c² 4 z पर निर्भर करती है। ए में 1% की त्रुटि, बी में 2% की त्रुटि, सी में 3% की त्रुटि हो तो जेड की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। इसको डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे, z इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन c² 4, ऐसे लिखेंगे डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस
2 डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी, इतना लिखना आप जानते हैं। अब ए में परसेंटेज में त्रुटि दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, इसका मतलब जेड में प्रतिशत त्रुटि। तो इधर 100 का मल्टीप्लाई करिए 3 डेल्टा ए इंटू 100, इसका मतलब होता है ये में प्रतिशत त्रुटि, प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, बी में प्रतिशत त्रुटि, प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, सी में प्रतिशत त्रुटि। तो परसेंटेज ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू ए में प्रतिशत त्रुटि दिया 1 प्लस 2 इंटू बी में प्रतिशत त्रुटि है 2 प्लस 4 इंटू सी में प्रतिशत त्रुटि है 3, यह हो जाएगा 3 धन 4 धन 12 4 16 3 19% की त्रुटि होगी, 19% की त्रुटि होगी। इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए कैसे पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है ऐसे, इसे मान लीजिए दिया हो यहां पर एक घन की प्रत्येक कोर की लंबाई 2.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। घन के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अरे घन के प्रत्येक कोर की लंबाई ये बराबर दिया है 2.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये करेक्ट माप उसकी है, और ये क्या है एब्सोल्यूट इधर है, डेल्टा ए है, यह ए है और ये डेल्टा ए है। अगर यह न दिया होता तो डेल्टा 1.1 होता, अल्पतमांक निकाल लेते, लेकिन जब यहाँ पर प्लस माइनस करके दिया है तो यहाँ पर अल्पतमांक लिखेंगे 0.2। तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन V इक्वल टू होता है ए क्यू, तो लिखेंगे डेल्टा V बाई V इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। एक ही बार निकाल दे रहे हैं प्रतिशत त्रुटि, तो 3 इंटू डेल्टा ए की वैल्यू 0.2 और ए की वैल्यू 2.5 इंटू 100, यह हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 100 बाई 25, 25 चौको 100, 4 दूनी 8 दूनी 16% की त्रुटि होगी। क्या परसेंट की 16% की त्रुटि होगी। एक त्रुटि और होती है, उसको भी देख लीजिए। प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि एक होती है, प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान और गुणे 100, बगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान गुणे 100। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, कोई एग्जांपल देख लीजिए। जल का
अपवर्तनांक 1.32 प्रयोग द्वारा मापा गया। इस माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो ये प्रयोग है, कोई प्रयोग है, इसमें जल का अपवर्तनांक निकाला गया 1.32। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि, यन में, यन का मतलब होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को म्यू से भी लिखते हैं, यन से भी लिखते हैं। यन में यानी अपवर्तनांक में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है फार्मूला, प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान गुणे 100। तो प्रमाणिक मान होता है 1.33, अब प्रायोगिक मान आया है 1.32 बाई 1.33 इंटू 100। इसमें से जब करेंगे सब्ट्रैक्ट तो कितना आएगा, 0.01 इंटू 100 बाई 1.33 या 100 बाई 133। तो 100 में 133 से जब डिवाइड करेंगे 0.0, तो ये कै बार जाएगा, लगभग ये जाएगा आपका 29, 27, 9 का 9, 8 बार, 8 के 24 के 4, 8 का 8, 4 12, 7 बार जाएगा। देखते हैं, 7 के 21 के 1 हासिल 2, और 7 के 21, 21 और 2 23 के 3 हासिल 2, और 7 करने 7 2 9। तो बचेगा यहाँ पर कितना, 9 6, फिर 0, लगभग ये जाएगा कई बार, 5 बार। आंसर हो जाएगा 0.75% की त्रुटि होगी। तो ऐसे प्रायोगिक मान अगर दिया हो तो उसमें त्रुटि ऐसे निकालेंगे। हाँ बच्चों, अब हम आप लोगों को इस चैप्टर में जितने फार्मूला बताए गए हैं उस फार्मूला पर एक एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ, इसको आप स्वयं लगाएंगे। एक पतले तार का व्यास पेचमापी से मापा जाता है। क्रमशः मापन में तार के व्यास के मान क्रमशः 2.04 mm, 2.06 mm, 2.08 mm, 2.07 mm और 2.05 mm है। ज्ञात कीजिए। नंबर 1 तार का माध्य व्यास। नंबर 2 मापों में निरपेक्ष त्रुटियाँ। नंबर 3 माध्य निरपेक्ष त्रुटि। नंबर 4 आपेक्षिक त्रुटि। और नंबर 5 प्रतिशत त्रुटि। ऐसे क्वेश्चन हमने लगाया है, लेकिन फिर भी देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तार का माध्य व्यास, कितने माप दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 माप दिए गए हैं। पाँचों को जोड़िए, 2.05 प्लस 2.06 प्लस 2.08 प्लस 2.07 प्लस 2.05 डिवाइड कर दीजिए 5 से। ये वैल्यू कितनी आएगी, पहला आंसर मिल जाएगा आपको 2.06 mm। नंबर 2 पूछा है मापों में निरपेक्ष त्रुटियाँ। 5 निरपेक्ष त्रुटियाँ आएंगी। क्या करेंगे आप, जो वैल्यू आई है 2.06, इसमें से आप क्या करेंगे, 2.06 mm जो आया है, अब इसमें से हर एक वैल्यू को क्या करेंगे, घटाएंगे, और बारी बारी से आप घटाते हुए लिख दीजिए। और नंबर 3 पूछा हुआ है मापों में निरपेक्ष त्रुटियाँ। अब जो निरपेक्ष त्रुटियाँ जितनी आई हैं, 5 निरपेक्ष त्रुटियाँ जो आई हैं, उनमें से क्या करिए आप, पहला वाला तो 0 आ गया होगा, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, चार आंसर आए हैं। अब इनको चारों को जोड़िए और 4 से भाग दे दीजिए, तो तीसरा आंसर निकल जाएगा। नंबर 4 आपेक्षिक त्रुटि पूछा है। आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि का मतलब ये होता है, जो पहले वाले जो क्वेश्चन का आंसर आया है माध्य व्यास, पहले वाले का जो आया है माध्य व्यास, उसको नीचे लिखिए, और बाद वाला जो माध्य आया है उसको ऊपर लिखिए, और दोनों का क्या करिए,
भाग दे दीजिए, निकल जाएगा नंबर 4। पाँचवा के लिए क्या करिए, जो चौथे का आंसर आया है पाँचवें वाले में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो छड़ों की लंबाइयाँ 12.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर तथा 8.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर है। दोनों छड़ों की संयुक्त लंबाई तथा लंबाइयों का अंतर त्रुटि सीमा में बताइए। तो दोनों छड़ों को जोड़ देंगे 12.4 और 8.2, तो जोड़ने पे आएगा 20.6 और एब्सोल्यूट एरर है 0.2 और 0.1, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0.3। घटाने के लिए 12.4 में से घटा देंगे 8.2 तो आएगा 4.2 और इधर को हमेशा जोड़ते हैं तो हो जाएगा 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मीटर पैमाने का अल्पतमांक 1 mm है। इसके द्वारा एक छड़ की मापित लंबाई 20.5 सेंटीमीटर है। इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया गया है अल्पतमांक जब दिया हो तो प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे मापी गई माप गुणे 100। अल्पतमांक 1 mm है और नापा गया है सेंटीमीटर में, तो या तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए, आपकी मर्जी जैसे कर लीजिए। या 1 mm बटे 20.5 सेंटीमीटर है तो इसको mm में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 205 mm। 1/205 गुणे 100। हल कर लेना इसको। देखो, एक छात्र प्रयोग द्वारा गुरुत्वाकर्षण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ज्ञात करता है, जबकि प्रमाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आपको बताया गया है प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान गुणे 100। तो प्रमाणिक मान है 9.8 और प्रायोगिक मान है 10 अपान प्रमाणिक मान 9.8 इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगा प्लस माइनस